हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बराबर 3275 एंड बी बराबर 6789 वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमें बताना है कि दो मैट्रिक्स ए और बी है, उन दोनों का प्रोडक्ट का इनवर्स उनके अलग अलग प्रोडक्ट बी के प्रोडक्ट का बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आइए हम पहले ए बी निकालते हैं। तो हेयर ए बी विल बी हाउ 3725 multiplied by b equal to 6879। तो यहाँ पे देखिए ए बी पॉसिबल है पहले। हाँ पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर 1 2 कॉलम 1 2 रो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में दो रो है, हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड। तो आइए इसका निकालते हैं। तो तीन तीन छक्के 18 और 7 7 49। तो 18 और 49 जो होता है 67, 3 8 24, 7 9 63 87, 2 छक्के 12, 5 7 35। तो ये क्या हो जाएगा 47, 2 8 16, 5 9 45। तो 16 और 45 कितना हो जाएगा बच्चों 61। हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब देखिए, अब आइए हम ए इनवर्स पे पहुंचेंगे। ए बी तो निकाल लिया बच्चों, अब हमें क्या चाहिए ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स जो होता है बच्चों वो होता है, ए बी इनवर्स जब निकालेंगे वो होता है बच्चों 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, 1 ए बी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो 1 ए बी मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 61 इंटू 67 माइनस 87 इंटू 47। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4087 माइनस 4089। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो और ये क्या दे देगा हमें -2। हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है वो क्या आ गया 0, नॉट इक्वल टू 0। हेंस ए बी इनवर्स पॉसिबल है। ए बी इनवर्स जब भी पॉसिबल होता है जब ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, जो कि -2 है, 0 के बराबर नहीं है। हेंस इट एग्जिस्ट। तो आइए अब क्या निकाले एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी होती है तो जो एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा वो देखिएगा। जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी होती है तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 61। ठीक है, 67 और इन दोनों को क्या कर लेंगे बच्चों, इसको -87 और इसको -47। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी। हेंस ए बी इनवर्स जो हो जाएगा, हेंस ए बी इनवर्स वो क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यानी 1 अपॉन -2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आया है, ये आया हमारा 61 -47 और ये क्या आया -87 और 67, -87 और 67। दिस इज द आवर ए बी इनवर्स। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, बी का इनवर्स। तो नाउ बी इनवर्स जो हो जाएगा तभी पॉसिबल होगा जब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये जब भी पॉसिबल होगा बी इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 9 छक्के 54 और 8 सत्ते 56, 54 माइनस 56, 54 माइनस 56। तो ये क्या दे देगा -2 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। हेंस डिटर्मिनेंट, हेंस इनवर्स इज पॉसिबल। हेंस बी इनवर्स जो हो जाएगा वो देखिएगा क्या हो जाएगा। अब क्या निकालना होगा हमें एडजॉइंट ऑफ बी। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ बी जो होगा वो देखिए क्या होगा। जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी होती है तो जो एडजॉइंट निकालते हैं वो क्या करते हैं,
जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो 6 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 9, और 9 की जगह पे क्या लिख लेंगे 6, और जो रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको माइनस के साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। अब क्या निकालना है इसका इनवर्स, तो हेंस बी इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -1/2 और एडजॉइंट ऑफ बी यानी 9 -7 -8 और 6। अब क्या निकालना है बच्चों ए इनवर्स, तो आइए अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स जो होगा वो होगा बच्चों अगेन 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब क्या A inverse exists, A inverse exists if determinant of A is not equal to 0। तो आइए अब डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो हो जाएगा वो देखिएगा क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1, हेंस इट इज 1। अब क्या ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा क्या, जो डायगोनल 2x2 की मैट्रिक्स है, और ये वाला चीज जो हम कह रहे हैं कि 2x2 की, सिर्फ मैट्रिक्स जब 2x2 की होगी तभी पॉसिबल है। तो इसको क्या कर देंगे यहाँ और इसको यहाँ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -2। हेंस ए इनवर्स जो आया, हेंस ए इनवर्स जो आया वो आया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो क्या है 1 है, 1/1, और एडजॉइंट ऑफ ए 5 -7 -2 और ये क्या है 3। ठीक है, इसको इरेज करके 5 लिख लीजिए 5। हेंस अब क्या करना है वेरीफाई करना है। तो अब क्या निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स निकालिए। हेंस नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स देख लीजिए। बी इनवर्स ए इनवर्स इज गिवन एज, बी इनवर्स ए इनवर्स इज गिवन एज, पहले बी इनवर्स क्या निकाले हमने, हमने 1/2 माइनस का 1/2 9 -7 -8 6, 9 -7 -8 और 6 multiplied by A inverse -9 -8 -7 6। ठीक है, और A इनवर्स क्या निकाला बच्चों 1/1, तो 1 लिखिए ना लिखिए, 5 -7 5 -7 और ये क्या हो जाएगा -2 और 3, -2 और 3। अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो आइए अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये देखिएगा क्या दे देगा, और इनके बीच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है। यहाँ पे कॉलम दो रो दो, सीआर टेस्ट पास, कॉलम रो टेस्ट पास। तो ये हो गया -1/2, 9 × 5 = 45 और 8 × 16। 45 और 16 कितना होता है बच्चों 61। ठीक है, 9 × 5 = 45, 8 × 16 पॉजिटिव हो जाएगा, 9 × 7 = 63 और 8 × 3 = 24। तो 9 × 7 = -63 और 8 × 3 = -24। तो 63 और -24 -87, 7 × 5 = -35 और 6 × 2 = 12 -47 अगेन पॉसिबल। और ये 7 × 7 = 49 और 6 × 3 = 18। तो -49 + 18, -49 और प्लस -49 कितना -49, 7 × 7 पॉजिटिव 49 और 6 × 3 = 18, तो 49 यानी 67। ठीक है, तो ये देखिएगा ए बी इनवर्स के बराबर है। अगर इसको हम इक्वेशन ए मानते हैं तो ये देखिए सेम इट इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स। इसको लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। ठीक है,
हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी का जो इनवर्स है वो क्या है। ए बी का जो इनवर्स है बच्चों, ए बी का जो इनवर्स है हमारा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। और हमें यही प्रूव करना था या वेरीफाई करना था, वेरीफाई करना था, और हमने ये क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन बच्चों। थैंक यू।